स्वागत है। आज हमारे पास एक काफ़ी दिलचस्प सोर्स है। एक हिंदी किताब के सारांश का वीडियो स्क्रिप्ट। टाइटल है जिंदगी में सिर्फ ज़रूरी चीज़ों पे ध्यान दो। और ये इस आइडिया को चैलेंज करता है कि हर वक्त बिजी रहना मतलब स्मार्ट होना। तो आज हम कोशिश करेंगे कि वो प्रैक्टिकल तरीके समझें जिनसे फोकस बढ़ाया जा सके, डिस्ट्रैक्शंस कम हो। जैसा कि इस सोर्स में कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं, तो चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं। पहली जो बड़ी बात ये सोर्स कहता है, सब कुछ करने की कोशिश छोड़ दो, सिर्फ उन चीज़ों पे ध्यान दो जो आपको आपके गोल्स तक ले जाए। जैसे वो रवि का उदाहरण था ना। हाँ हाँ, वो एसएससी वाला। हाँ, जो परीक्षा के लिए सब कुछ देख रहा था, मतलब हेल्थ, फाइनेंस, मोटिवेशन, सब के वीडियो, और हो कुछ नहीं रहा था। एग्जैक्टली। फिर उसने सिर्फ मैथ्स और जनरल नॉलेज पर फोकस किया और सफल हो गया। यहाँ मतलब ये सिर्फ रिजल्ट पर फोकस करने की बात नहीं है, ये समझना भी है कि जब ध्यान बटा होता है ना, तो आप असल में पीछे जाते हैं। हर तरफ भागने की एक कीमत होती है, तो जरूरी है चुनना कि क्या वाकई जरूरी है। बाकी सब बस शोर है। सही कहा, बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है दूसरा पॉइंट, लाइफ से क्या चाहिए, इस पर पूरी क्लैरिटी हो। हाँ सोर्स में एक प्रिया का उदाहरण था, मुझे वो काफी सही लगा। हाँ, वो जो एमबीए कर रही थी। हाँ, सिर्फ इसलिए कि दोस्त कर रहे थे, कोई अपना इंटरेस्ट नहीं। फिर जब उसने थोड़ा सोचा समझा, अपने ग्राफिक डिजाइनिंग के पैशन को पहचाना, अच्छा, तो एमबीए छोड़कर फ्रीलांसिंग शुरू की। और सोर्स कहता है साल भर में ही कामयाब हो गई। ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए जब पता होता है ना कि हाँ किस चीज को बोलना है, तो बाकी चीजों को ना कहना अपने आप आसान हो जाता है। फोकस पर विल पावर का खेल नहीं रहता, वो डायरेक्शन का मामला बन जाता है। सोर्स में वो अमित का उदाहरण है ना, ऑफिस में सबकी मदद करने वाला। हाँ हाँ, वो चाय कॉफी प्रिंट आउट वाला। वही। लेकिन तरक्की उन्हें मिली जो पोलाइटली मना करके अपने मेन काम पर लगे रहे। ऐसा लगता है जैसे ये हाँ कहने का जो सोशल प्रेशर होता है, वो कहीं ना कहीं हमें रोकता है। हाँ, और ये जरूरी है कि वो ना पोलाइटली कहा जाए। सो शायद यही कहना चाह रहा है, ये अपनी बाउंड्री सेट करना है, ना कि अनहेल्पफुल होना। सही बात है। ये सोर्स ने विस्तार से तो नहीं बताया कि कैसे कहें, पर मुद्दा बहुत अहम है। खासकर आज के डिजिटल जमाने में डिस्ट्रैक्शंस तो मतलब पूछिए मत। ओह बिल्कुल। वो रिया का उदाहरण याद है, पढ़ाई करते हुए हर 10 मिनट में इंस्टाग्राम खोल लेना। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। जाहिर है फोकस तो बिगड़ना ही था। फिर उसने ऐप लॉक वगैरह यूज किया, फोन साइलेंट रखा। छोटे बदलाव। हाँ, छोटे बदलाव, और उसकी पढ़ाई की इफेक्टिवनेस 3 गुना बढ़ गई। कि में ही है, एप्स नोटिफिकेशंस ध्यान खींचते हैं, तो ऐप लॉक जैसे टूल्स उसे वापस कंट्रोल कर लो। मतलब टेक्नोलॉजी को सोच समझकर इस्तेमाल करना, होश में रहकर। बिल्कुल। अच्छा, तो ये बाहरी डिस्ट्रैक्शंस हो गए, पर सोर्स एक और चीज पर जोर देता है, एक रूटीन बनाना। दिनचर्या। हाँ, कबीर का उदाहरण है जो रोज सुबह जल्दी उठकर मेडिटेशन करता था, दिन के गोल्स रिव्यू करता था। नतीजा? पूरा दिन शांत और प्रोडक्टिव। जिस दिन रूटीन छूटा, काम पर असर पड़ा। ये बिल्कुल दिमाग को ट्रेन करने जैसा है। एक अच्छा रूटीन ना, वो डिसीजन फटीग कम करता है। अच्छा। हाँ, मतलब जब जरूरी काम आदत बन जाते हैं, हाँ। तो फोकस रखने के लिए बार बार विल पावर नहीं लगानी पड़ती, वो एनर्जी बच जाती है असल काम के लिए। और फोकस सिर्फ टाइम या भारी चीजों पर नहीं, हमारी अंदरूनी एनर्जी पर भी डिपेंड करता है। बिल्कुल। दीपक का उदाहरण है, देर रात तक जागने वाला। जैसे ही उसने 7 घंटे की नींद लेनी शुरू की, सुबह वॉक पर जाना शुरू किया, हेल्थ पर ध्यान दिया। हाँ, तो ऑफिस में उसकी परफॉर्मेंस बढ़ गई। काम के घंटे उतने ही थे, पर आउटपुट बेहतर। ये बात तो 100% सही है। फिजिकल हेल्थ और मेंटल फोकस का सीधा कनेक्शन है। शरीर थका है, एनर्जी नहीं है, तो दिमाग कहाँ से पूरी ताकत से काम करेगा? एनर्जी कम तो फोकस कम, सिंपल। और एक आखिरी टिप, पर बहुत जरूरी। सोर्स है। बताइए। एक समय में एक ही काम करें, सिंगल टास्किंग। हाँ, मल्टीटास्किंग का मिथ। हाँ, सोर्स साफ कहता है कि मल्टीटास्किंग बस एक भ्रम है, आपको हर चीज में एवरेज बना देता है। अंजलि का उदाहरण था, फोन पर बात करते हुए एक्सेल में एंट्री कर रही थी और गलती हो गई। हाँ, गलती कर दी। जब ध्यान सिर्फ एक काम पर लगाया तो कोई गलती नहीं हुई। बिल्कुल। जिसे हम मल्टीटास्किंग कहते हैं ना, वो असल में दिमाग का एक काम से दूसरे पर तेजी से स्विच करना है। इससे गलतियां भी बढ़ती हैं, और किसी भी काम में वो गहराई, वो क्वालिटी नहीं आ पाती। क्वालिटी चाहिए तो एक वक्त पर एक ही चीज। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है? सोर्स का जो आखिरी मैसेज है वो मुझे बड़ा पावरफुल लगा। जिंदगी छोटी है, हर चीज जरूरी नहीं होती,
सिर्फ वही करो जो आपको आपके सपनों के करीब ले जाए। फोकस करो सिर्फ उस पर जो असल में मायने